लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर से। खबर यह है कि देश के 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। शाम 4 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। ये बड़ी खबर। असम, केरल, तमिलनाडु में चुनाव का ऐलान होगा। पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में भी चुनाव की घोषणा होगी और यह भी पता चलेगा कि कितने चरण में, कितने फेज में चुनाव होने हैं। और ये इंतजार था कि कब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, तो वो तारीख आ गई है 15 मार्च और आज शाम 4 बजे। और इसी ऐलान के साथ इन सभी राज्यों में, 5 राज्यों में चुनावी रणभेरी बज जाएगी और साथ ही साथ चुनावी आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। चुनाव प्रचार का दौर शुरू हो जाएगा। अब ये देखना होगा कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में, जहां पिछली बार 8 चरणों में चुनाव हुए थे, क्या एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में ही चुनाव कराए जाएंगे। चूंकि बंगाल में लगातार बीजेपी आरोप लगाती रही है कि वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, वहां जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो गुंडागर्दी करते हैं। तो इस लिहाज से जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की वहां पर तैनाती की जाएगी बड़ी संख्या में और ज्यादा फेजेस में चुनाव हो सकते हैं। असम में पिछली बार 3 फेजेस में चुनाव किए गए थे। क्या असम में भी 3 फेज में चुनाव होंगे? कोमल हमारे साथ जुड़ गई है इस खबर पर। कोमल, इंतजार था इस बात का, वो अब वक्त निर्धारित हो गया है शाम 4 बजे, लेकिन नजरें इसी बात पर रहेंगी कि कितने फेजेज में चुनाव होंगे। पिछली बार बंगाल में 8 फेज में हुए थे, असम में 3 फेज। क्या ये बढ़ाए जा सकते हैं या कम हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए सुमित, अगर बात करें तो 5 राज्यों में जो है चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है वो आज सीईसी की तरफ से किया जाएगा। अब कितने चरणों में ये चुनाव संपन्न करवाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर इन 5 स्टेट्स में अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल की बात होती है तो वहां पे देखिए हमेशा से एक तनाव जैसी स्थिति जो है वो भी देखने को मिलती है। बीजेपी जो है उनकी तरफ से भी यही आरोप लगाए जाते हैं कि टीएमसी की तरफ से जो है, टीएमसी के जो कार्यकर्ता है उनकी तरफ से जो है गुंडागर्दी और कई ऐसे वीडियोज जो है वो भी निकल के सामने आते हैं। भारी संख्या में जो है वहां पे सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी जाती है। और वही देखिए अब चूंकि देखिए बिगुल बज चुका है, 4 बजे क्लियर होगा। शाम के 4 बजे आज खुद सीईसी ज्ञानेश कुमार जो है वो पीसी करेंगे, संबोधित करेंगे मीडिया को और उसके बाद देखिए तारीखों का ऐलान होगा, कितने चरणों में ये चुनाव होने वाला है उसका भी ऐलान होगा। और इसी के साथ साथ बात करें तो देखिए राजनीतिक सरगर्मी जो है वो पूरी तरह से बढ़ गई है, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान आज 4 बजे होगा, फेजेस का ऐलान 4 बजे होगा और ऐसे में सभी की निगाहें अब कितने फेज में ये चुनाव होने वाला है, बंगाल को लेकर के क्या कुछ खास तैयारियां जो हो वो सीसी की तरफ से की जाएगी, सबकी निगाहें यही रहने वाली है। क्योंकि बात जब भी चुनाव की होती है। बिल्कुल कोमल, और सबसे बड़ी बात क्योंकि बंगाल पर सबसे ज्यादा फोकस इसलिए भी रहेगा क्योंकि एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी कोलकाता से दिल्ली तक खूब दौड़ लगाती हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाती हैं, खुद अपियर होती हैं। अब एसआईआर की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं और एसआईआर के बाद ये चुनाव होना है, इस लिहाज से भी ये बहुत अहम है। बिल्कुल, देखिए अगर एसआईआर के लिहाज से बात करें तो जिस तरह से एसआईआर के मुद्दे को लेकर के हमलावर ममता बनर्जी जो है वो सरकार पर हमलावर रही थी, लेकिन जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया में हमने देखा है कि कई ऐसे जो घुसपैठी, और अगर हम बात पश्चिम बंगाल की सुमित करते हैं तो बांग्लादेश का बॉर्डर सटता है, अधिकतर तस्वीरें जो है वो निकल के सामने आती है, फर्जी दस्तावेज निकल के सामने आते हैं, यानी घुसपैठी जो है भारी संख्या में वहाँ पे रह रहे हैं। इस बात का प्रमाण जो है वो भी वहाँ से लगातार मिलते रहता है। तो ऐसे में देखिए एसआईआर का मुद्दा जो है काफी ज्यादा गरमाया हुआ नजर आया था, चाहे बीते चुनावों की ही बात कर ले, चाहे बिहार चुनाव हो, दूसरे राज्यों के चुनाव हो, और अब देखिए पश्चिम बंगाल का जो ये चुनाव है और वहां पे एसआईआर का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया। ममता बनर्जी जो है लगातार इसे लेकर के देखिए गुस्सा, नाराजगी उनकी लगातार व्यक्त भी कर रही थी। लेकिन एक तस्वीर और भी देखने को मिलती है जब भी बात चुनाव की होती है और खासतौर पर पश्चिम बंगाल चुनाव की होती है कि किस तरह से जितने भी महागठबंधन है वो एक स्टेज पर जो है सामने आते हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह से अगर हम पिछले चुनाव की ही बात करें तो बीजेपी अच्छा खासा बीजेपी का भी प्रदर्शन रहा था। तो ऐसे में देखिए इस बार एसआईआर का मुद्दा है, इस बार कांटे की टक्कर जो है वो भी देखने को मिल रही है। ममता बनर्जी जो है खुद वो दिल्ली से कलकत्ता टू दिल्ली जो है उसकी भी यात्रा कर रही है, तमाम आरोप भी लगा रही थी। हालांकि अब 4 बजे जो है सारी तस्वीर जो है सुमित वो क्लियर होगी। बिल्कुल, और पीएम मोदी एक दिन पहले ही गए थे बंगाल और वहां से एक संदेश कड़ा दे दिया और साफ तौर पर कह दिया कि बंगाल में जंगल राज का अंत होकर रहेगा। यानी साफ तौर पर मुद्दा इस बार बीजेपी
बीजेपी के लिए जंगल राज, जो टीएमसी शासन में गुंडागर्दी, ये और सामने एसआईआर में अनियमितता जो टीएमसी उठा रही है, किन मुद्दों पर वोटिंग होगी ये देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कितने चरण में चुनाव होंगे, अब से कुछ देर बाद शाम 4 बजे पता चल जाएगा। कोमल, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर से। खबर यह है कि देश के 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। शाम 4 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। ये बड़ी खबर। असम, केरल, तमिलनाडु में चुनाव का ऐलान होगा। पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में भी चुनाव की घोषणा होगी और यह भी पता चलेगा कि कितने चरण में, कितने फेज में चुनाव होने हैं। और ये इंतजार था कि कब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, तो वो तारीख आ गई है 15 मार्च और आज शाम 4 बजे। और इसी ऐलान के साथ इन सभी राज्यों में, 5 राज्यों में चुनावी रणभेरी बज जाएगी और साथ ही साथ चुनावी आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। चुनाव प्रचार का दौर शुरू हो जाएगा। अब ये देखना होगा कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में, जहां पिछली बार 8 चरणों में चुनाव हुए थे, क्या एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में ही चुनाव कराए जाएंगे? क्योंकि बंगाल में लगातार बीजेपी आरोप लगाती रही है कि वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, वहां जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो गुंडागर्दी करते हैं। तो इस लिहाज से जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की वहां पर तैनाती की जाएगी बड़ी संख्या में और ज्यादा फेजेस में चुनाव हो सकते हैं। असम में पिछली बार 3 फेजेस में चुनाव हो सकते किए गए थे, क्या असम में भी 3 फेज में चुनाव होंगे? कोमल हमारे साथ जुड़ गई है इस खबर पर। कोमल, इंतजार था इस बात का, वो अब वक्त निर्धारित हो गया शाम 4 बजे, लेकिन नजरें इसी बात पर रहेंगी कि कितने फेजेस में चुनाव होंगे। पिछली बार बंगाल में 8 फेज में हुए थे, असम में 3 फेज, क्या ये बढ़ाए जा सकते हैं या कम हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए सुमित, अगर बात करें तो 5 राज्यों में जो है चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है वो आज सीसी की तरफ से किया जाएगा। अब कितने चरणों में ये चुनाव संपन्न करवाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर इन 5 स्टेट्स में अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल की बात होती है तो वहाँ पे देखिए हमेशा से एक तनाव जैसी स्थिति जो है वो भी देखने को मिलती है। बीजेपी जो है उनकी तरफ से भी यही आरोप लगाए जाते हैं कि टीएमसी की तरफ से जो है, टीएमसी के जो कार्यकर्ता है उनकी तरफ से जो है गुंडागर्दी और कई ऐसे वीडियोज जो है वो भी निकल के सामने आते हैं। भारी संख्या में जो है वहां पे सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी जाती है। और वही देखिए अब चूंकि देखिए बिगुल बज चुका है, 4 बजे क्लियर होगा। शाम के 4 बजे आज खुद सीईसी ज्ञानेश कुमार जो है वो पीसी करेंगे, संबोधित करेंगे मीडिया को और उसके बाद देखिए तारीखों का ऐलान होगा, कितने चरणों में ये चुनाव होने वाला है उसका भी ऐलान होगा। और इसी के साथ साथ बात करें तो देखिए राजनीतिक सरगर्मी जो है वो पूरी तरह से बढ़ गई है, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान आज 4 बजे होगा, फेजेस का ऐलान 4 बजे होगा और ऐसे में सभी की निगाहें अब कितने फेज में ये चुनाव होने वाला है, बंगाल को लेकर के क्या कुछ खास तैयारियां जो हो वो सीसी की तरफ से की जाएगी, सबकी निगाहें यही रहने वाली है। क्योंकि बात जब भी चुनाव की होती है, बिल्कुल कोमल, और सबसे बड़ी बात क्योंकि बंगाल पर सबसे ज्यादा फोकस इसलिए भी रहेगा क्योंकि एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी कोलकाता से दिल्ली तक खूब दौड़ लगाती हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाती हैं, खुद अपियर होती हैं। अब एसआईआर की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं और एसआईआर के बाद ये चुनाव होना है, इस लिहाज से भी ये बहुत अहम है। बिल्कुल, देखिए अगर एसआईआर के लिहाज से बात करें तो जिस तरह से एसआईआर के मुद्दे को लेकर के हमलावर ममता बनर्जी जो है वो सरकार पर हमलावर रही थी, लेकिन जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया में हमने देखा है कि कई ऐसे जो घुसपैठी, और अगर हम बात पश्चिम बंगाल की सुमित करते हैं तो बांग्लादेश का बॉर्डर सटता है, अधिकतर तस्वीरें जो है वो निकल के सामने आती है, फर्जी दस्तावेज निकल के सामने आते हैं, यानी घुसपैठी जो है भारी संख्या में वहाँ पे रह रहे हैं। इस बात का प्रमाण जो है वो भी वहाँ से लगातार मिलते रहता है। तो ऐसे में देखिए एसआईआर का मुद्दा जो है काफी ज्यादा गरमाया हुआ नजर आया था, चाहे बीते चुनावों की ही बात कर ले, चाहे बिहार चुनाव हो, दूसरे राज्यों के चुनाव हो, और अब देखिए पश्चिम बंगाल का जो ये चुनाव है और वहां पे एसआईआर का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया। ममता बनर्जी जो है लगातार इसे लेकर के देखिए गुस्सा, नाराजगी उनकी लगातार व्यक्त भी कर रही थी। लेकिन एक तस्वीर और भी देखने को मिलती है जब भी बात चुनाव की होती है और खासतौर पर पश्चिम बंगाल चुनाव की होती है कि किस तरह से जितने भी महागठबंधन है वो एक स्टेज पर जो है सामने आते हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह से अगर हम पिछले चुनाव की ही बात करें तो बीजेपी, अच्छा खासा बीजेपी का भी प्रदर्शन रहा था। तो ऐसे में देखिए इस बार एसआईआर का मुद्दा है, इस बार कांटे की टक्कर जो है वो भी देखने को मिल रही है। ममता बनर्जी जो है खुद वो दिल्ली से कलकत्ता टू दिल्ली जो है उसकी भी यात्रा कर रही है, तमाम आरोप भी लगा रही थी। हालांकि अब 4 बजे जो है सारी तस्वीर जो है सुमित वो क्लियर होगी। बिल्कुल, और पीएम मोदी एक दिन पहले ही गए थे बंगाल और वहां से एक संदेश कड़ा दे दिया और साफ तौर पर कह दिया कि बंगाल में जंगल राज का अंत होकर रहेगा। यानी साफ तौर पर मुद्दा इस बार बीजेपी
पार्टी के लिए जंगल राज, जो टीएमसी शासन में गुंडागर्दी, ये और सामने एसआईआर में अनियमितता जो टीएमसी उठा रही है, किन मुद्दों पर वोटिंग होगी ये देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कितने चरण में चुनाव होंगे अब से कुछ देर बाद शाम 4 बजे पता चल जाएगा। कोमल, आप बने रहिए हमारे साथ।